11 फरवरी को आदिवासियों के द्वारा कुर्मी समुदाय को जो आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं उसके विरोध में मोरवादी मैदान से बिरसा चौक तक रैली निकाला जाना है, जिसके लेकर लगातार बैठकों का दौर आदिवासी समुदाय के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मौके पर उनके नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 11 तारीख की फिल्म ट्रेलर जो है हम आदिवासियों का जो है कुर्मी लोग का विरोध में, कुरी और कुर्मी जो कि आदिवासी में शामिल होने का विरोध में, जो कि कुरी कुर्मी ये लोग आदिवासी से प्राकृतिक पूजा से कभी भी ये लोग को कोई चीज़ मेल नहीं खाता है। जन्म से, मरण से, हेरन से, शादी से, बिया से मेल नहीं खाता है, तो उसको आदिवासी कैटेगरी में कैसे शामिल किया जाएगा? इसलिए इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसे में आदिवासी कैटेगरी में शामिल किया जाए तो आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे? आदिवासी लोग के ऊपर भी चौतरफा हमला हो रहा है। कभी आरएसएस बनाना चाहती है आदिवासी, कभी कांग्रेस बनाना चाहती है आदिवासी, क्रिश्चियन बनाना चाहती है आदिवासी। तो ये सब जो है एक वोट की राजनीति के लिए जो है ये लोग हम लोग आदिवासी को जो है हम लोग का पहचान, अस्तित्व को ख़त्म करने के लोग ये षड्यंत्र है। इसे हम लोग, हमारी समिति, हमारे आदिवासी लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुरजोर से जो 11 तारीख को 11 तारीख को हम लोग मोरवादी मैदान से बिरसा चौक हम लोग पद यात्रा करेंगे। मैं केंद्रीय सेना समिति महासचिव संजय तिर्की। हम लोग निश्चित रूप से समाज के बीच में ये हम लोग संदेश देने जा रहे हैं कि कुर्मी लोग जो है एसटी बनकर हमारा तमाम चीज़ को वो लोग लूटना चाह रहे हैं। हमारा ज़मीन, हमारा नौकरी, हमारा पेशा कानून के तहत जो आरक्षण है वो तमाम तो हम लोग आम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा सारा चीज़ लूटा जाएगा। इसलिए हम लोग गांव-गांव में सभी जगह हम लोग इसको जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और उसमें तमाम चीज़ों को बता रहे हैं कि अगर नहीं जगोगे तो मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद सब लूटा जाएगा, तुम्हारा ज़मीन लूटा जाएगा, तुम्हारा चपरासी से लेकर बीडीओ सीओ तक का जो नौकरी है, डीएसपी तक का, वो सब लूटा जाएगा। इसलिए जागो और हजारों हजार की संख्या में आप लोग 11 फरवरी को मोरवादी आओ और वहाँ से पैदल मार्च हम लोग बिरसा चौक तक करेंगे। इस तरह का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। वो लोग भी अपना रैली कर रहे हैं और वो लोग भी संख्या बल दिखा रहे, सरकार को अपना संख्या बल दिखाकर सरकार को झुकाने का प्रयास कर रहे, सरकार को धमकी दे रहे, रेल रोक रहे। उस तरह से कैसे आप सरकार? देखिए, निश्चित है कि अगर उनके दबाव में कांग्रेस या जेएमएम या बीजेपी उसको आदिवासी बनाने का प्रयास करेगा तो हम लोग निश्चित रूप से उसके खिलाफ में खड़ा होंगे और 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा है उसमें निश्चित रूप से उनको विधानसभा जाने से रोकेंगे, सत्ता में जाने से रोकेंगे। इस तरह से आदिवासी के बीच में हम लोग जो है मैसेज देंगे। आज बैठक की है, क्या कुछ निर्णय? आज हम लोग मुख्य रूप से 11 फरवरी का जो पैदल विरोध मार्च है उसको सफल बनाने के लिए हम लोग सभी संगठन को आज पंपलेट दे रहे हैं और उनको हम लोग मिलजुल के रणनीति तय कर रहे हैं कि अधिक अधिक संख्या में कैसे लोग आए। इसी का आज मुख्य रूप से बैठक है। हम लोग पैदल मार्च का जो निर्णय सभी सामाजिक संगठन निर्णय लिए हैं उसका आगे की तैयारी के लिए भी छोटा सा आज बैठक हुआ है। लेकिन इस बैठक हम लोग आज निर्णय लिए सभी टोला मोहल्ला, गांव, कस्बा, हॉस्टल में हम लोग अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वहीं से मेरा जनसमूह निकलेगा और हम लोग इसको सफल बनाएंगे। और जो कुर्मी जो आदिवासी बनने के लिए होड़ मचे हुए इसको हम लोग रोकने के लिए काम करेंगे और ये मेरा भीड़ तय करेगा। इसके बाद में अगला रणनीति भी हम लोग तय करें और चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसके खिलाफ में, हम लोग कुर्मी से कोई लड़ाई नहीं, हम लोग सरकार को बोलेंगे मेरे तरफ इसको शामिल नहीं किया जाए। हमें अगर ये दूसरा समुदाय शामिल होता है तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसी के लिए बचाने के लिए हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे और उसको हम दबाव बनाएंगे कि किसी दूसरा को हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, शामिल नहीं कीजिए, अन्यथा सरकार को बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। वर्षों से आदिवासी को ठगा और छला जा रहा है और हर लोग आदिवासी को लूटने के लिए इसका धर्म संस्कृति पर, इसके हक अधिकार पर हमला किया जा रहा है। पूर्वी कभी ईसाई मिशनरी लोग आदिवासी को तो हक लूट रहे हैं, उसका एसटी अनुसूचित जनजाति का लाभ ले रहे हैं। अब कुर्मी लोग आदिवासी का हक लूटने के लिए आदिवासी बनना चाह रहे हैं।
अब ऐसे में आदिवासी बचे तो बचे कैसे? आदिवासी के साथ में तो ऐसा स्थिति है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरा तरफ खाई है। आज हम लोग समाज के लोग अपना आदिवासियत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सरना कोड की हम लोग मांग कर रहे हैं, बरसों बरसे से चप्पल घिस गया लेकिन सरना कोड नहीं मिला। और छाने जो है कुछ दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं कुर्मी नेता लोग, उसको आदिवासी बनने के लिए केंद्र सरकार रेडी हो गया है। इसी को रोकने के लिए आज हम लोग जो है बैठक रखे हैं। और 11 फरवरी को एक टेलर होगा जो मोरहाबादी मैदान से बिरसा चौक तक जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको पिक्चर दिखाएंगे। कुर्मी समाज द्वारा एसटी बनने का जो उनका जो अभियान है, उस अभियान को आदिवासी समाज खारिज करती है और विरोध करती है। और इसलिए विरोध करती है कि जो है भाई आप ओबीसी समाज में हैं और भारतीय संविधान में एसटी, एससी, ओबीसी तीनों का आरक्षण प्रोवाइड किया गया है, तो आप ओबीसी समाज में आप जो है आरक्षण का लाभ लीजिए और आदिवासियों का हक अधिकार को मतलब लूटने का काम ना करें। क्योंकि आदिवासी समाज जो है ऐसे भी गरीब गुरबा अशिक्षित समाज है। अगर फॉरवर्ड किस्म का जो आदिवासी इसमें शामिल हो जाएगा तो जो गरीब गुरबा जो आदिवासी है वो तो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए जो है यहाँ जो है एसटी, एससी, ओबीसी के बाद जो है सबसे मतलब ओबीसी में सबसे बड़ा कम्युनिटी जो है कुर्मी समाज है। देखिए, विभिन्न आदिवासी संगठनों के माध्यम से आज जो बैठक किया गया केंद्रीय झोपड़िया भवन में, हम लोग निर्णय लिए हैं कि 11 फरवरी को मोरहाबादी मैदान से लेकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे। और जो आदिवासियों का संगठन से जो निर्णय लिया गया है उसमें हम लोग सहमत रहेंगे। और हम लोग, क्योंकि मैं आदिवासी लोहारा समाज का महासचिव, इसलिए हमारे समाज के सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस पैदल यात्रा में शामिल हो।